चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो है यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, आणविक ऑर्बिटल। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे आणविक कक्षकों के लिए ऊर्जा स्तर। तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉन यूनिट मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी को करने आ जाते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी को जो है करने आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आ जाती है अणुओं की। तो उसके हिसाब से हम लोग आणविक कक्षक की ऊर्जा स्तर भी हम लोग भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का 8 होती है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट S2 है ना, फर्स्ट S2 2S2। यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर जैसे ही हम लोग देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। फर्स्ट S2 2S2 2p4। अब देखो ऊपर कितना है? 4 6 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग क्लियर किए। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट S मतलब S में कितने कक्षक हैं? एक कॉलम बनेगी। एस में कितनी कॉलम बनती है? एक कॉलम बनेगी। और पी में देखो 3 कॉलम लगती है। ठीक है, याद रखना है। पी में कितनी कॉलम्स रहेगी? 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे कैसे? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रही फर्स्ट एस में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगी? 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको हम लोग कैसे भरेंगे? 1 2 3 एंड 4। यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? ये क्या है? हमारे एटॉमिक नंबर। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। इसी प्रकार सभी अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए, तब जाकर के हम लोग ऊर्जा स्तर फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, याद रखना कि अब देखते हैं ऑक्सीजन का हम लोग आणविक कक्षक के लिए ऊर्जा स्तर निकालेंगे। मतलब ऊर्जा स्तर कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखो फर्स्ट S2, यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट S2, तो यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट S2। उसी प्रकार इधर भी क्या आ जाएगी? फर्स्ट S2। अब देखो यहाँ पर 2S2, तो सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगी? 2S2 2S2। अब देखो तीसरा 2p4, क्या है? 2p4, तो यहां पर क्या आ जाएगी? 2px py pz। याद रखना यहाँ पे 2px लिखा हूं, मतलब इन दोनों में 2 जुड़ा हुआ है। 2px 2py 2pz, राइट। उसी प्रकार इसमें भी फिलअप करो 2px 2py 2pz। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दिख रही हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट एस में, तो हम लोग 2 लिखें। ठीक है, इधर भी हम लोग 2 लिखें। कितना हो गई? 2 2 4। अब फिलअप करेंगे तो इस प्रकार चारों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गई। अब देखते हैं ये किसकी इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पर फर्स्ट S2 लिखो, फर्स्ट S2 की इलेक्ट्रॉन्स है। किसकी इलेक्ट्रॉन्स है? फर्स्ट S2 की। ठीक है, 2S2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों को फिलअप करो। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गई। तो यहाँ पर किसकी इलेक्ट्रॉन्स है? 2S2, और यहाँ पर 2S2 की इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्लियर? अब देखो 2p4। अब यहाँ पर हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स भरनी है, मतलब 1 2 3 एंड 4। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखो 1 2 3। ठीक है, अब जो है 4 भरेंगे तो इस प्रकार। लेकिन यहाँ पर याद रखना उनके के जो नियम है वो एंटी ऑर्बिटल में किस प्रकार से भरे जाते हैं? इस प्रकार से। ठीक है,
अब हम लोग पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर फिलअप करें तो 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है कुल टोटल। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन सी कक्षक है? देखो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 2px py 2py 2pz, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी 2px 2py 2pz। क्लियर यहाँ तक? अब हमें देखना है, कल मैंने बताया था कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो नीचे जो है क्या लगेगी, जब सिंगल और सिंगल मतलब एक और एक इलेक्ट्रॉन जब सिंगल है पेयरिंग में नहीं है। पेयरिंग करने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर एक कॉलम है और यहाँ पर भी एक कॉलम है, इस प्रकार के जो कॉलम दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, सिग्मा बॉन्ड। जब मैं इसी को दो बॉन्डों से मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ पर दो कॉलम से मैंने जोड़ दिया, तब यहाँ पर क्या आ जाएगी, पाई बॉन्ड। क्या आ जाएगी, पाई बॉन्ड। अब चलो देखते हैं यहाँ पर कौन सी बॉन्ड आना चाहिए। देखो सिंगल और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड आएगी, फर्स्ट s2 सिग्मा फर्स्ट s2, याद रखना। इसमें कौन सी बॉन्ड आएगी, सिग्मा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही कक्षक दिखाई दे रही है लेकिन इसकी जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पर जो है एंटी बॉन्डिंग वर्क करेगी और जो है यहाँ पर स्टार बन जाएगी। क्या बनेगी, स्टार। उसी प्रकार इसमें भी सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 और सिग्मा। अब दो कनेक्शन है यहाँ पर, देखो दो कॉलम दिखाई दे रही, तो कौन सा बॉन्ड बनेगी, पाई बॉन्ड। तो पाई लिख दो यहाँ पर और ऊपर जो है पाई स्टार। क्या आएगी, पाई स्टार। और ये सिंगल है मतलब सिग्मा बॉन्ड है और ऊपर है मतलब ये जो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में आएगी, स्टार लग जाएगी, ठीक है। इतना सभी को क्लियर। इस प्रकार से जो है आरेख बनाया जाता है किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत आणविक कक्षकों के लिए ऊर्जा का स्तर मैंने बताया ऑक्सीजन की। आप लोग देखो यहाँ पर किस प्रकार से इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो यहाँ पर देखो सिग्मा 2 फर्स्ट s2 लिखो, सिग्मा फर्स्ट s2, फिर इसके बाद या बढ़ते क्रम में ऐसे भी लिख सकते हो, इससे बड़ा कौन, एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट s2, फिर या लगाना चाहो तो इस प्रकार लगा सकते हो या फिर कॉमा भी कर सकते हो, ठीक है। आप देखो सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2, आप देखो क्या आएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 आएगा ना। उसके बाद देखो सिग्मा 2s2, क्यों, क्योंकि ये जो है एक ही बॉन्ड से कनेक्शन है, तो यहाँ पर जो है सिग्मा 2pz, राइट। अब जो है 2pz मैंने लिखा, यहाँ पर 2px 2py दोनों सेम है, दोनों समान है, तो इस स्थिति में हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई 2px बराबर है किसकी तुलना में, 2py, पाई 2py। यहाँ पर देखो मैंने बराबर लिखा, मतलब याद रखना दोनों क्या है, समान है, याद रखना। अब यहाँ पर पाई एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार 2px एंड
स्टार 2py, ठीक है, बराबर है कि नहीं है, ये दोनों बराबर है। आप देखो ऊपर का सिग्मा स्टार 2pz, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगी, 0, यहाँ क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो याद रखना है, इस प्रकार हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार घर में आप लोग जो है N2 और मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क आप लोग को करनी है, जैसे कि N2 का निकाल के देखना, सेम बनेगी इनका भी, N2 का इसी प्रकार से बनेगी, उसी प्रकार Ne2 का भी बना करके देखिएगा, सेम इसी प्रकार की संरचनाएं या इसी प्रकार की ऊर्जा आरेख इसमें बनेगी, ठीक है। और H2, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये जो तीनों का आरेख ऊर्जा स्तर जो है नीचे से ऊपर की ओर होती है, याद रखना, कभी भी बनाएंगे आप लोग स्ट्रक्चर को, ऊर्जा आरेख को, है ना, तो ये पहले बनेगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस प्रकार से फिलअप करते जाते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एज में मैंने पहले भरा ना, तो फर्स्ट एज पहले आई थी, 2p पहले आई, फर्स्ट एज पहले आई ना, तो उसी प्रकार से फर्स्ट एज को भरते भरते ऊपर की ओर जाना है। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग बना करके देखिए।